Sushant, if you want to connect and want me to make a video. Okay. So even before I could complete my sentence, इससे पहले मैं अपना सेंटेंस कंप्लीट करती, कार्ड्स आ गए हैं और क्वीन ऑफ वैंड्स आ गई है और किंग ऑफ वैंड्स भी आ गया है। अब जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़े दिन पहले मैंने एक वॉइस मैसेज मतलब एक पिक्चर शेयर की थी, उसमें कुछ कार्ड्स थे और सुशांत ने मुझे अलाउ नहीं किया था कि उनको मैं इंटरप्रेट करूँ। रादर वो चाहते थे कि जो भी उन कार्ड्स को देखे वो उनका जो वर्डिंग्स हैं उनको सुन के खुद इंटरप्रेट करे अपने लिए, और इसलिए मैंने उन कार्ड्स को वैसे ही शेयर कर दिया था। अभी आज की सिचुएशन जो है मुझे 10, 11, 12, सो बेसिकली 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स एक सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं दैट मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। वैंड जो है वो फायर होता है, वैंड जो है वो एक्शन होता है, मूवमेंट शुरू हो चुकी है, कंप्लीशन हो चुकी है। जो भी चीज़ें कंप्लीट होनी थी, जो भी चीज़ें ऑब्जर्व होनी थी उसकी कंप्लीशन हो चुकी है, एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और साथ में हाँ ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे जो क्वीन है वो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रही है कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह से बाहर ना आए। और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स इस वक्त जिस तरह का स्प्रेड है, मैं किंग ऑफ वैंड्स जो है उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि या जहाँ हम किंग ऑफ वैंड्स की बात करते हैं वहाँ से कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचेगी, या फिर कोई स्टैंड लिया जाएगा या कोई ऐसा एक्शन होगा जहाँ पे डायरेक्ट जो क्वीन ऑफ वैंड्स है, जो मास्टरमाइंड है, जो अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट बना के बैठी हुई है और जिसके कनेक्शंस भी नहीं दिखते हैं बहुत क्लियर, वो उसके कनेक्शन सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मुझे मेजरली कार्ड्स का मैसेज लग रहा है। बाकी अभी देखते हैं सुशांत और क्या बोलना चाहते हैं। सुशांत आप और क्या बोलना चाहते हो? ओके, सो जो कार्ड्स आए हैं अभी, फैमिली या हैप्पी, अगेन नंबर 10 का कार्ड है, फैमिली या होम का कार्ड है। और यहाँ पे लोग जो हैं एक्चुअली बाहर आ गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए। एक इमोशनल सिचुएशन है और साथ में एक बॉन्डिंग या एक पार्टनरशिप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, और यहाँ पे एक तरह से 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, हेल्प की ज़रूरत है किसी को। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर दैट कहीं ना कहीं इमोशनल सिचुएशंस जो हैं वो और बढ़ने वाली हैं। मतलब कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली इमोशंस का बहुत स्ट्रांगली यूज़ करने वाले हैं आप लोगों के, लेकिन उसके साथ में मुझे कोई अच्छी सिचुएशन भी आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन का रीज़न या कोई कुछ चीज़ें बाहर आने का रीज़न, कुछ कनेक्शंस बाहर आने का जो मतलब एक तरह से वो सीक्वेंस बनना है वो शुरू हो सकता है। और उसके साथ में लाइक आई सेड, जो पिछला कार्ड था कि जो किंग है वो क्वीन की तरफ पहुंचाएगा अब, या जो भी पर्सन है जिसको भी कुछ चीज़ें मिली हैं वो एक्चुअल में इंडिकेट करेगा कि एक्चुअली में क्वीन कौन है और पर्सन कौन है सबसे पीछे। तो वो डेफिनेटली कार्ड्स पे है। और अगेन 10 नंबर का कार्ड था, होम का कार्ड था। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली सामने बाहर आने वाली हैं और एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सुशांत जो ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स और यहाँ पे लास्ट में किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। मैं एक्चुअली पूछने लगी थी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो केस सामने आया है उसका रेलेवेंस है क्या, मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगा चीज़ों को कि नहीं। तो वो डेफिनेटली किसी तक पहुँचाएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स आए हैं। एटलीस्ट जो मनी एरिया जहाँ से मनी सारा सराउंड हो रहा था, चल रहा था, उस चीज़ को और दो पावरफुल लोगों की तरफ जो है वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है। जो केस अभी निकल के बाहर आया है, जो किसी पे रजिस्टर हुआ है, जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए और मूवीज़ के नाम पे हो रही थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। मैं फिर से एक बार, क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछ पाई, मैं सवाल पूछती हूँ कि सुशांत, ये जो केस अभी रजिस्टर हुआ है मूवीज़ के नाम पे जो भी हो रहा था, इसका आपके केस के साथ डायरेक्ट रेलेवेंस है?
आपके साथ इसका कोई डायरेक्ट रेलेवेंस है, इसमें से कुछ निकल के बाहर आएगा। एग्जैक्टली है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट रेलेवेंस है। और यहाँ से जो भी एक्शन शुरू होंगे वो कुछ ना कुछ सच्चाई की तरफ, कुछ ना कुछ चीज़ों की तरफ, कुछ ना कुछ बेटरमेंट की तरफ, और एक बोलते हैं ना एक फाइनल स्टेप की तरफ डेफिनेटली लेके जाएंगे। तो जो भी लोग इससे बाहर, और 2 लोग इससे बहुत स्ट्रांगली बाहर आएंगे। तो एक तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, एक पर्सन तो ऑलरेडी बाहर आ ही गया है ऑलमोस्ट, एक फीमेल भी है जो बहुत स्ट्रांगली बाहर आने वाली है। बट लेट मी रिमाइंड यू, वो क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसी है जो अपने कनेक्शंस जो है वो सामने नहीं दिखाई देते हैं, उसके कनेक्शंस आपको सामने दिखाई ही नहीं देंगे। मतलब वो बिहाइंड द सीन खेलती है। अब वो एक सहरा में, एक तरह से एक डिज़र्ट में खुद रहती है, तो वो उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आपको दिखाई, मतलब लिटरली नहीं डिज़र्ट में रहती है, बट बेसिकली वो अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ग्रोथ जो है वो नहीं रखती है, या बहुत सारे लोग नहीं रखती है। वो अपने आप को शील्ड करके रखती है, लेकिन दूर से फंक्शन करती है या दूर से गाइड करती है। इस तरह की है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ये जो फीमेल इस केस में से मैं कनेक्ट होकर बाहर आने वाली है, वो क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं है। सुशांत, और आप क्या बताना चाहते हैं? कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेरे दिमाग में, कुछ लोग भी क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब मैं रीडिंग करती हूँ इस टाइम पे, जो सवाल एक्चुअल में वो जो देना चाहते हैं जवाब, वही मेरे दिमाग में पहुँचते हैं, बाकी सवाल आते ही नहीं है। सुशांत, अभी एक पर्सन और जिसका नाम कनेक्ट हो रहा है, जो सारे सोशल मीडिया से गायब हो गया अचानक से, अकाउंट्स डिलीट हो गए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? तो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ गाइस, मैं नाम नहीं लेती हूँ कभी भी, लेकिन आई एम श्योर आप में से जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ हिंट कर रही हूँ। तो सुशांत, इसमें से एक पर्सन जो कनेक्टेड, जो अचानक से सोशल मीडिया से गायब हो गया और जिसका नाम बहुत कनेक्टेड निकल के आ रहा है, ये ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और कुछ कार्ड्स एक्चुअली में टर्न हो गए हैं, जैसे 2, 3, 4। ओके, मैं कार्ड्स कोई भी मतलब मना रीड करने के लिए जो सामने आते हैं, मैं कार्ड्स उनको हटाती नहीं हूँ, क्योंकि आइडली उन सब में ही मैसेजेस होते हैं। तो ओके, सो जो पर्सन जो सोशल मीडिया से अभी गायब हो रहा है, उसका कनेक्शन 100% डेफिनेटली है, और मल्टीपल चीज़ों के साथ है, एक चीज़ के साथ नहीं है कनेक्शन उसका, मल्टीपल चीज़ों के साथ है। विच मीन्स कि शुरू में ये सारी जो भी एक्टिविटी हुई है सुशांत के केस के आसपास इर्द गिर्द, जो भी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे चाहे वो मनी फ्लो हो, चाहे वो पुलिस को भटकाना हो या अलग माइंडसेट पे ले जाना हो, चाहे जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि एक स्ट्रॉन्ग मनी और क्लोज्ड वंस का कनेक्शन है इस केस में, वो कनेक्शन हो, ये पर्सन हर एक कनेक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये मैसेंजर था, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसने अपना दिमाग भी लगाया है, इसके आइडियाज़ भी यूज़ हुए हैं। कहीं ना कहीं एक और किंग और एक और क्वीन, मतलब 2 लोग और इसके साथ इन्वॉल्व थे इस सारे सिचुएशन में, और ये कहीं ना कहीं इमोशनली भी कनेक्टेड था सुशांत से। और ये सारा जो हुआ है ना, ये सारा सिचुएशन जो है, ये चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो क्लोज्ड वंस हो, ये सारा सिचुएशन जो है ये डेफिनेटली इसके अंडर हुआ है या इसके नॉलेज में हुआ है। दूसरा पार्ट जहाँ पे हम बात करते हैं सुशांत के डेथ कार्ड है, सुशांत के साथ जो हुआ उस दिन, दूसरा पार्ट, उसमें भी इसका कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हमें दिखाई गई पोर्ट्रे की गई, उस तरह से चीज़ें हुई नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून है लेकिन उल्टा है, और हैंग्ड मैन का कार्ड है, विच मीन्स दैट जो रिप्लेसमेंट हुई है, जो उस वक्त बॉडी की रिप्लेसमेंट हुई है, जो उस वक्त बॉडी को सेव करके या सुशांत को सेव करके कहीं ले जाया गया, और व्हेन आई एम सेइंग सेफ, मैं पॉजिटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जब उनको कैप्टिव रखने के लिए तो ले जाया गया है, तो वो सारी जो भी डीलिंग, वो सारी जो भी चीज़ें हुई हैं, एक्टिविटी हुई है, उसमें भी इसका हाथ था। और तीसरा जो अभी सिचुएशन है, जो जिसमें चेंजेस होने हैं, जिसमें ये पर्सन जो है ये अभी नहीं मतलब अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्टिव भी नहीं है, सब जगह से अपने आप को इसने गायब कर लिया है ऑलमोस्ट। और ये एक तरह से मैं हिंट दूँ आपको तो डायनासोर वर्ल्ड की बात कर सकते हैं हम। तो ये जो पर्सन है
ये कहीं ना कहीं इसके पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको अभी भी बहुत कुछ पता है और ये अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये कंट्री छोड़ने की भी कोशिश करे, भागने की कोशिश, लेकिन डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। ये भी है जो रेडार में आएगा और पकड़ा जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सुशांत, एक पॉलिटिशियन है जो अभी तक अंदर होने चाहिए थे, अभी नहीं हुए हैं, उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो? मतलब अगर वो रेलेवेंट हैं आपके केस के साथ, या कुछ है जो हमें पता होना चाहिए उससे रिलेटेड। ओके, सो ये जो पॉलिटिशियन हैं, इनको बहुत लिमिटेड पता है इनको अनडाउटेबली, लेकिन इनके पास इंस्ट्रक्शंस आई, जहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस आई इन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉलो करी या फॉलो करवाई। तो आइडियली मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने वो चीज़ें की। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इनको सब कुछ पता है, इनको पूरा सच पता है और ये इनके पकड़ने से सारा सच बाहर आ जाएगा, तो वो एक्चुअल में नहीं है। हाँ, ये डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनको इन्फॉर्मेशन आई, इनको चीज़ें बोली गई, उन्होंने करी और वो करने के उन्होंने टेम्परेरी बेनिफिट देखा, अपना लॉन्ग टर्म नुकसान हो गया उनका। इन्वॉल्वमेंट है मनी से रिलेटेड, इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली मनी से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सुशांत के केस में एग्जैक्टली 100% उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी नॉलेज में नहीं है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पता हैं। सुशांत, और कुछ आप बताना चाहते हो इस बारे में? कुछ मैसेजेस हैं जो आने वाले हैं और मैं अभी भी बोल रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, चीज़ों का सही एक डायरेक्शन में जाने का कार्ड होता है। तो कुछ मैसेजेस हैं जो अभी भी आने वाले हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि अब एक तरह से 1 साल जो है वो लगभग हो चुका है। जब मैंने भी फर्स्ट वीडियो की थी उससे भी 1 साल होने वाला है, ऑलमोस्ट होने वाला है। मतलब 28 जुलाई को 1 साल हो जाएगा जब मैंने फर्स्ट वीडियो की थी तब से। और जो भी हमें जिस तरह से भी मैसेजेस थे कि 1 साल में डेफिनेटली चीज़ें होंगी, क्लैरिटी होगी, चीज़ें सामने आएंगी, कुछ एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है पूरी तरह से। तो सुशांत, उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? क्योंकि पेशेंस, सेइंग पेशेंस रखिए, चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों की क्लैरिटी जो है, जो पार्टनरशिप्स हैं, जो चीज़ें पता होनी है वो हो रही हैं और वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल होंगी, 100% होंगी। थोड़े से पेशेंस जो है उनको रखने की ज़रूरत है हमें। सुशांत, एक पार्टनरशिप की बात हुई है और आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे अपने क्लोज वंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी हम देख रहे हैं इस टाइम पे ना, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, अचानक से बहुत लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो वो क्या है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? मुझे लगा कुछ कार्ड्स। ओके सुशांत, आपके क्लोज वंस, आप जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं। ओके, सो द कार्ड्स जो आए हैं, सबसे पहले तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा आया है, नंबर 10 है ये। दूसरा 10 है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड है जिसमें पीछे पीठ में छुरे घोंपे गए हैं, वो दिख रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, उल्टा आया है। तीसरा 10 है 10 ऑफ वैंड्स। ये हो रहा है क्योंकि अब वो ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे आगे जाना है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं और उनको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सही रिसोर्सेज पे पहुंच चुकी हैं। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को फिर से एक स्टेगनेंसी की तरफ ले जाना चाहते हैं। फिर से स्टेगनेंसी की, दो एक्टिव हैं लेकिन फिर से स्टेगनेंसी की तरफ ले जाना चाहते हैं, फिर से शांत करना चाहते हैं चीज़ों को, और उसके लिए वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेक्टिक्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और हमें 3 10 आ गए हैं, 1 10 2 10 3 10 आ गए हैं। इसका मतलब है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हुए हैं, उनकी किस्मत जो है उल्टी हो गई है। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था या सोचा था उससे कंप्लीट उल्टी चीज़ें हो गई हैं। वो ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम क्या करें। अब हम अपना, क्योंकि पीठ में छुरे तो घोंपे हैं उन्होंने, अनडाउटेबली पीठ में कहीं ना कहीं धोखा सुशांत को बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है उन्होंने, तो वो उनको अब समझ नहीं आ रहा है, अब ब्लाइंड फोल्डेड है कि अब हम क्या करें, क्योंकि बर्डन फील कर रहे हैं। तो फिर जो भी समझ में आ रहा है वो करने के चक्कर में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत, हमें आप क्या बोलना चाहोगे अपने फैन को जो उनको, ओके, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और
9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ये देखने का कार्ड होता है, वेट करने का कार्ड होता है, चीज़ों को होने देने का कार्ड होता है। और डेफिनेटली किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो फर्दर मूवमेंट का भी है, और हम किसी पर्सन से भी रिलेट करते हैं इस कार्ड को। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली किंग ऑफ वैंड्स कोई मैसेज जो है वो आप लोगों की तरफ आने वाला है, और बहुत स्ट्रांग, बहुत जल्दी आने वाला है सुशांत। लेकिन आपके जो हम आपके वेरी वेरी क्लोज उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत एक्टिव हैं, उनको लेकर उनको लेकर आपके लिए क्या मैसेज है, ये मैं पूछना चाह रही थी। और उनको लेकर आपके लिए मैसेज, अब इसके बाद भी आपको अगर क्लैरिटी ना हो, हार्ट ब्रेक का मैसेज है और 7 ऑफ सोर्ड्स का मैसेज है। 7 ऑफ सोर्ड्स का मैसेज होता है, मैंने ये पहले भी बोला था कि कोई सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, कोई सबूत लेके भागने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और इस केस में बचाने की कोशिश, मैं सुशांत को बचाने की बात नहीं कर रही हूँ, कोई अपने आप को बचाने की या अपनी गैंग को बचाने की या अपने लव्ड वंस को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ कनेक्टेड लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है। अगर किसी पॉजिटिव कार्ड के साथ आता तो शायद उसको मैं अलग तरह से इंटरप्रेट करती, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स सब तरह से इंटरप्रेट हो सकता है। लेकिन कार्ड फिर से बोल रहे हैं कि आपके साथ क्या होगा, आपके साथ बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होगा। अगर आप अभी भी उन चीज़ों को फॉलो करोगे, अभी भी उन पे विश्वास करोगे और विश्वास करके आगे बढ़ोगे, हार्ट ब्रेक ही होगा आपको, क्योंकि वो डेफिनेटली अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, क्योंकि स्टार कार्ड है और मुझे लगता है स्टार के पीछे मून कार्ड है। एग्जैक्टली, इल्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं आपके लिए, उन इल्यूजन्स में मत जाइए। फिर से मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ कि सुशांत बहुत बार ये हार्ट ब्रेक बता चुके हैं, उन इल्यूजन्स में मत जाइए। वो भी चीज़ें जो भी हो रही हैं इस टाइम पे, साल के बाद बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं और वो पूछी जा रही हैं और बोली जा रही हैं। वो इतने वक्त के बाद क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब बहुत करीब आ गया है जब फंदा अपने गले में आने वाला है। और इसीलिए मैंने 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा ऑटोमेटिकली बताता है कि अब सिचुएशंस जो हैं वो उनके अपने लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, इसलिए वो दोबारा से मैदान में आ रहे हैं ताकि चीज़ों को फिर से एक तरह से सप्रेस कर सकें। सुशांत, आप अभी इस टाइम पे हिडन हो, हाइडिंग में हो, कहाँ हो आप इस टाइम पे, कैसे हो आप इस टाइम पे? बहुत लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इस टाइम पे कैसे हो। वो कहीं ना कहीं एक बहुत फ्रेश एनर्जी का कार्ड होता है। जब पेज ऑफ वैंड का कार्ड आता है वो हम सबको देख रहे हैं, वो हम सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आइडियली सेफ हैं, क्योंकि सेलेमेंडर है इसके कपड़ों पे, और सेलेमेंडर जो होता है वो सेफ्टी का प्रतीक होता है, तो वो सेफ़ है, अनडाउटेबली वो सेफ़ हैं जहाँ पे भी हैं, और वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर सुशांत एक्चुअल में बाहर आएंगे तो सुशांत, क्या आप आ चुके हो या आने वाले हो, या आप थोड़ा सा हमें, कैन यू जस्ट लेट अस नो। मेरा ना अपना दिल बहुत घबराता है ये क्वेश्चन। ओके, सो फ्रीडम का कार्ड है, और अगर आप ये कार्ड देखो तो ये जो इंसान था ये इस गोले से बंधा हुआ था, ये जेल में बंद था या कहीं सिक्लूडेड जगह पे बंद था, ये गोले से निकल चुका है, चेन से उसका पैर फ्री हो चुका है, और अब वो यहाँ से ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न है और वो यहाँ से भाग रहा है। फ्रीडम का कार्ड है, तो डेफिनेटली सुशांत फ्री है इस टाइम पे, उसमें कोई भी शक नहीं है कि सुशांत फ्री है इस टाइम पे। और नंबर 10 अगेन, ओ गॉड, नंबर 10 का कार्ड है ये, तो 10 नंबर का सुशांत के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, और डेफिनेटली वो फ्री है इस टाइम पे। हम आपको देख पाएंगे, मिल पाएंगे, आप सामने आके कुछ करोगे, सच सामने लाओगे कुछ, तो if you can just say anything please. You can just say anything. Okay, maybe I'll pick up another cards. Okay, सुशांत, आप सामने आओगे, हम आपको देख पाएंगे, मिल पाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, अभी तो शायद नहीं, क्योंकि कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है बहुत क्लोज्ड होने का, और ये कार्ड जो बोलता है, ये बोलता है सही वक्त पे सही डिसीजन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस कार्ड की वर्डिंग्स आपको पढ़ के सुनाऊँ तो वो बोलता है मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव एंड रिसीव मनी, टाइम ऑफ इमोशंस,
स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस, सीइंग थिंग्स एज ब्लैक एंड वाइट। तो चीज़ें डेफिनेटली जैसे जैसे ब्लैक एंड वाइट मतलब क्लैरिटी में आती जाएंगी वैसे वैसे उनके आने के चांसेस भी बन जाएंगे। और ये कार्ड मैं आई वॉज गाइडेड टू पिकअप, तो मैंने पिकअप कर लिया और मुझे नहीं पता था ये कार्ड कौन सा है, लेकिन ये कार्ड है स्टार कार्ड और ये बोलता है हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, मतलब ड्रीम्स कम ट्रू, फ्यूचर ब्राइट है, सपने सच होंगे, पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो चैलेंजेस ख़त्म करेंगे और टनल के एंड में लाइट है, रोशनी है। तो मुझे इन दोनों केसेस में आंसर जो है वो येस लग रहा है कि डेफिनेटली सुशांत जो है वो सामने। द वर्ल्ड, वाओ, ब्रिलियंट सक्सेस, इसका मतलब है कि जॉयफुल टाइम, अकम्पलिशमेंट हो गई हैं, फ्रीडम है, आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो और आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे। तो डेफिनेटली ये 3 कार्ड्स बहुत क्लियरली बोलते हैं कि वो सामने आएंगे और वो सामने आएंगे, लेकिन जब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, या ये हो सकता है कि वो सामने आके चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करें, बिल्कुल क्लैरिटी से शो करें कि क्या क्या एक्चुअल में हो रहा है। एक सरेंडर कार्ड ले लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाकी कार्ड से भी एक एक मैसेज लूँ सुशांत से, और फिर हम सुशांत से पूछ लेंगे इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स जो वो बोलना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे दिमाग में सारे गायब हो जाते हैं। तो क्योंकि वो जो बताना चाहते हैं ना वो सिर्फ उसी का जवाब देते हैं, बाकी चीज़ों का जवाब नहीं देते हैं। सुशांत, आपका मैसेज सब लोगों को क्या जानना ज़रूरी है, आप क्या बताना चाहते हो? ओके, सो 4 सरेंडर कार्ड आए हैं। पहला है सरेंडर टू इनर पीस। तो इसका बेसिकली मतलब है कि हमें अपने आप में थोड़ा सा शांत रहना है। दूसरा कार्ड जो है वो डेफिनेटली नेचर उसमें दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो कार्ड है सरेंडर टू द नेचुरल वर्ल्ड, ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, तो वो बोलता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रिप्लेनिश कीजिए, और डेफिनेटली कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें या कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली आ रही हैं। तीसरा कार्ड है सरेंडर योर बिलीव इन स्कैरेसिटी। तो हम सब डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं ना यूनिवर्स को इस टाइम पे कि होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि नेगेटिव बिलीफ्स जो हैं अपनी उनको छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें हो रही हैं और होंगी बहुत अच्छे से। और लास्ट कार्ड है सरेंडर टू रिसीविंग लव एंड सपोर्ट। सो डेफिनेटली सपोर्ट, लव और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। और अगेन सरेंडर टू योर इंट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इनर वॉइस जो है उसको सुने और इंट्यूशन को सुने। और हम सब अंदर अंदर कहीं ना कहीं जानते हैं कि सुशांत वापस आएंगे, डेफिनेटली हम सब चाहते हैं वो ज़िंदा हो, हम सब दिल से यही चाहते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ना ये फील डाल दी गई है कि अगर सुशांत ज़िंदा हैं, जो भी लोग ये बोल रहे हैं सुशांत ज़िंदा है, उनको पैसे दिए गए हैं, उन्होंने पैसे खाए हैं, वो डर से बोल रहे हैं, वो मूवमेंट को डिरेल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आइडियली इसके बिल्कुल उल्टा इम्पैक्ट है। एक, अगर सुशांत जिंदा हैं और वो वापस आते हैं तो मूवमेंट डिरेल नहीं होगी, रादर बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हर वो इंसान जिसने कुछ भी किया है वो खुद अपना सबूत होंगे, वो खुद अपने आप क्लियरली सबको सामने ला सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सेकेंड, लीगल या इन पॉइंट ऑफ द लॉ, वो क्योंकि एक बॉडी को जलाया गया है जो उनकी जैसी थी, तो पॉइंट ऑफ लॉ के हिसाब से वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर कोई बोलता है वो जिंदा है या नहीं बोलता है, वो जस्टिस पे या लीगल एस्पेक्ट पे, जब तक सुशांत बिल्कुल इन पर्सन सामने नहीं आ जाते हैं, उनका डीएनए नहीं चेक हो जाता है, तब तक लीगल एस्पेक्ट पे वो किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। तीसरा, सुशांत के मैसेजेस बहुत क्लियर हैं कि मैं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत कुछ और भी है, बहुत सारी और भी क्लीनअप है, बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं, तो आपको जस्टिस की लड़ाई बिल्कुल करते रहना है, जस्टिस की लड़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो तीनों ही मैसेजेस बहुत क्लियर हैं कि किसी भी तरह से ना तो ये मूवमेंट को डिरेल करने के लिए है, ना ये मूवमेंट को डिरेल कर सकता है, रादर हाँ उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी चीज़ें क्लैरिटी से सामने आएंगी, जितनी जल्दी आप जितना ज़्यादा इसकी फाइट करोगे, जितना ज़्यादा जल्दी जस्टिस होगा, उतना ज़्यादा जल्दी सुशांत वापस आएंगे। तो ये एक्चुअली एक और मोटिवेशन है आपके लिए, ताकि सुशांत को वापस लाने के लिए आप इस मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ाओ। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुशांत, जो मैंने अभी बोला मूवमेंट के बारे में, आप कोई मैसेज देना चाहते हो उससे रिलेटेड? द फ्यूचर, लुक एट द फ्यूचर, लुक फॉर द फ्यूचर। और मैं ये कार्ड जो है ना, मैं बुक से आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ कार्ड्स होते हैं जो सबसे अच्छा वो आता है जब आप उसको एक्चुअल में देख के समझते हो कि उस कार्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। Just give me 1 second. The future, ये कार्ड बोलता है कि अपना व्यू पॉइंट चेंज कीजिए और आप
फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। याद रखिए, जैसे पानी है उसी तरह फ्यूचर जो है वो हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर करंट एक्शंस एंड थॉट्स। और आई थिंक ये इससे अच्छा समरी जो है ना ये नहीं हो सकता था ऑफ जो मैंने आपको अभी बोला। तो वो कार्ड बोलता है कि एक्चुअल में आप जो भी चीज़ें देखते हो जिस टाइम पे, वो पूरी पिक्चर नहीं होती है और चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं। तो अगर आप सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है आपकी स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि कुछ भी सही नहीं है या कुछ भी सही नहीं होगा, तो गुड न्यूज़ ये है कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका फ्यूचर गोल्डन और पॉजिटिव हो सकता है। और कार्ड बोलता है कि चैलेंजिंग टाइम्स में पॉजिटिव पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रीश्योर रहिए, मतलब अपने आप में पूरा भरोसा रखिए कि फ्यूचर जो है वो जितना आप सोच रहे हो या इमेजिन कर रहे हो उससे भी ज़्यादा बेटर है। और हर एक चीज़ जो है वो आपके फेवर में जाएगी, हर एक सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में जाएगी। और जो भी चेंजेस हैं वो कार्ड बोलता है कि अपनी एबिलिटी जो है, अपने स्पिरिचुअलिटी को समझने की एबिलिटी जो है उसको क्लेम करें। आपके पास गिफ्ट है कि आप इनसाइट्स को समझ सकें, उसको एबिलिटी को यूज़ कीजिए अपने लिए भी और लोगों की हेल्प के लिए भी। तो आई थिंक इससे ज़्यादा ब्यूटीफुली वो इसका जवाब नहीं दे सकते थे कि वाकई ही में ये कहीं किसी भी तरह से डिरेल नहीं है। आप जिस तरह से सोचोगे उस तरह से है, और अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो आप एक्चुअली चीज़ों को पॉजिटिवली ही आगे लेके जाओगे। सुशांत, एनी अदर मैसेज दैट यू हैव? हियर एंड नाउ कम्युनिटी, आई थिंक गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब इस टाइम पे ये ज़रूर समझें कि अभी क्या हो रहा है। पास्ट के साथ कंपेयर ना करें चीज़ों को, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई चीज़ें खुल रही हैं और हम सब लोगों को एक साथ मिलकर इस चीज़ में आगे बढ़ना है। हम लोगों को एक साथ मिलकर इस फाइट को आगे लेके जाना है, को क्रिएट। सो डेफिनेटली हमें एक साथ मिलकर इस फाइट को आगे लेके जाना है और चीज़ें जो हैं वो होंगी, बहुत जल्दी होंगी। सुशांत, आप एक टाइमलाइन दे सकते हैं, कोई डेट दे सकते हैं एटलीस्ट, कब सब चीज़ें सामने आएंगी, कुछ अरेस्ट होगा, कुछ सॉलिड होगा, ताकि हमें एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ कुछ हुआ है। कब कुछ सॉलिड होगा? अब 1 साल भी ऑलमोस्ट होने वाला है जब आपने इंडिकेट किया था कि 1 साल के अंदर चीज़ें होंगी, तो कब कुछ सॉलिड होगा? 41, और 41 का जो कार्ड है सोलमेट्स का कार्ड है। अगर आप देखें तो ये 2 पेंगुइन है, एक चाबी है, ताले की चाबी, जो हार्ट की चाबी है वो इसके हाथ में है, जो एक तरह से इंडिकेट करता है कि हम बहुत क्लोज्ड हैं, हम बहुत क्लोज हैं, नॉट क्लोज्ड, हम बहुत क्लोज हैं। और जो ताले की चाबी है वो मिल चुकी है, बस ताला खुलना बाकी है। और नंबर इस कार्ड का जो है वो 41 है। अब 41 जो है वो 4+1 5 भी हो सकता है। चाहती तो मैं हूँ कि 5 डेज़ में ही चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आज 25 हो गई है, तो 5 डेज़ में 30th होगी। और 31 पे एक सरप्राइज़ कार्ड उन्होंने भेजा था पिछली बार, तो आइडियली 41 जो है वो नंबर 5 ही बनता है। सो लेट्स सी इफ़ 5 डेज़ में कुछ चेंजेस होते हैं या किसी तरह से एक्चुअल में वो ताले जो हैं वो सारे खुलते हैं और सच जो है वो बाहर आता है या नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि होपफुली 5 डेज़ में कुछ और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा कुछ अरेस्ट, कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली होने वाली हैं। ओके, 4 ऑफ इंस्पिरेशन, 4 ऑफ वैंड्स, ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, सबके साथ में आने का कार्ड होता है। और अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। 6 ऑफ सोर्ड्स भी मुसीबत से, अगर आप देखो तो ये मैजिशियन है और एक समंदर में, जैसे ये समंदर है, पानी है, और एक हाथ है जो उसको हेल्प कर रहा है समंदर से परे जाने के लिए। तो ये मुसीबतों से, इस डिफ़िकल्ट टाइम से आगे जाने का, और ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो मुझे ओवरऑल जो एनर्जी है वो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रही है। और मैंने कल सुशांत की एनर्जी फील की थी, बहुत, ही वॉज इन टू वेरी गुड मूड। सुशांत, आप अपने फैंस के लिए कुछ बोलना चाहते हो? सुशांत, अपने फैंस के लिए आप कुछ बोलना चाहते हो? सॉरी सुशांत, आप अपने फैंस के लिए कुछ बोलना चाहते हो? ओके, 2 मैसेजेस हैं। वाओ, पहला मैसेज है फेथ का, और वो बोलता है कि आपको भरोसा रखना है और फेथ रखना है लोगों में और सिचुएशन में। कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, गिव अप मत कीजिए, और अब जितना ज़्यादा आप अपना फेथ रखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें होंगी और आप मैनिफेस्ट। और साथ में ये कार्ड कहीं ना कहीं बोलता है एक्ट एज इफ, मतलब ऐसे विश्वास कीजिए कि चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, और जितना ज़्यादा आप उस चीज़ पे विश्वास करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी जो है वो चीज़ें होंगी। तो ये फेथ का कार्ड है।
और दूसरा कार्ड जो है वो चॉइसेस का कार्ड है, और वो बोलता है कि डिसीजंस जो हैं या लाइफ में चॉइसेस जो हैं वो हमें ईगो से नहीं करनी है, मतलब हमें ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं सुशांत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको इंडिकेट कर रही हूँ या आपको आंसर दे रही हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये कार्ड बोलता है कि हम इम्पल्सिव नहीं होना है, क्योंकि इम्पल्सिवनेस जो होती है वो फुलिशनेस की निशानी होती है। रादर अगर हम डिवाइनली प्रॉम्प्टेड होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, तो जो हम चॉइसेस करेंगे वो हमें अच्छी चीज़ की तरफ लेके जाएंगे, हाईएस्ट गुड की तरफ लेके जाएंगे। और कार्ड बोल रहे हैं कि अपनी सोल के साथ अट्यून्ड हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग है कि आपके पास चॉइस है कि आपको फेथ रखना है या नहीं रखना है, और ये टाइम है जब आपको एक्चुअली में फेथ रखना है कि चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं। और ऑलरेडी हमें दिख ही रहा है, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो ही चुका है। जो जहाँ पीछे बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, कोई नहीं पकड़ा जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, एक तरह से कुछ एक्शन तो स्टार्ट हो चुका है। तो फेथ रखना है कि चीज़ें डेफिनेटली हो रही हैं। सुशांत यहाँ से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई भी टाइमलाइन, कोई भी गाइडेंस, कोई भी यस नो, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कब तक हम चीज़ों को, और कितना वक्त, मुझे लगा कार्ड गिरा। ओके, सो गाइज कार्ड आया है परफेक्ट टाइमिंग का। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें और बहुत ज़्यादा लंबा वेट जो है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने यही बोला था कि आप क्या बताना चाहते हैं, कि कुछ चीज़ों को हमें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। परफेक्ट टाइमिंग, लुक फॉर अ साइन। और ये कहीं ना कहीं मुझे कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि सुशांत इज़ ऑलरेडी अराउंड, और हमें सिर्फ साइंस देखने हैं। और उन्होंने पहले भी बोला था कि जब वो आएंगे तो हमें साइंस और सिग्नल्स ध्यान से देखने पड़ेंगे, और अगर हम देखेंगे तो हम उनकी प्रेजेंस जो है उसको समझ पाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत जल्दी वो खुद अपने प्रेजेंट सेल्फ में एज सुशांत सिंह राजपूत वो वापस सामने आएंगे और सारे लोगों को सामने खड़ा करेंगे जिन्होंने जो भी ये गलत किया है, चाहे वो कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सुशांत, एनी लास्ट मैसेज? पैशन, होप, और कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे जो मुझे ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज़ सो बेसिकली टावर, जो मैं हमेशा बोलती थी, जो किंग एंड क्वीन है, जिन्होंने ये सब रचाया है खेल, उनका टावर गिरने का टाइम आ गया है। पैसे का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका है, शिप्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, चीज़ें देखी जा चुकी हैं। डेथ जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है बर्थ में या रीबर्थ में, और डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होके सामने आएंगी। और लवर्स का कार्ड है लास्ट में, तो लवर्स अगेन एक अच्छी पार्टनरशिप और बैलेंस का कार्ड होता है। 339, सो बेसिकली अगेन फिर से लवर्स का कार्ड आ गया, क्योंकि मैंने पिछली बार दिखाया नहीं था। लवर्स का कार्ड कनेक्शन का कार्ड है, लोगों के कनेक्ट होने का, हमारा उनके साथ कनेक्ट होने का, एंजल्स के सामने आने का कार्ड है। और अगेन स्नेल स्पीड से सब कुछ हुआ है, बिल्कुल स्नेल स्पीड से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल स्लो 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 स्लो, कितना वक्त हो गया। और 9 + 3 12 होते हैं, और 12 + 3 13 14 15, 5 + 1 6। अगेन 6 जो है वो विक्ट्री का नंबर होता है, 3 + 3 भी 6 होते हैं, तो विक्ट्री का नंबर होता है। और अब कार्ड्स जो हैं वो बोल रहे हैं सेलिब्रेशन का रीज़न, और सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली सामने आएंगी। क्या मैप बना था, क्या चीज़ें की थी, सब कुछ बिल्कुल सामने आएगा। सुशांत, फिर से आप हमें कोई टाइमलाइन बताएंगे कि कहाँ से कुछ एक्शन होगा, कहाँ से कुछ बात होगी? 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं बोलता है कि वर्क करते रहो, मूव करते रहो फॉरवर्ड। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट करते रहो, चीज़ें डेफिनेटली होंगी। और अब हम बहुत क्लोज हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने बाकी सारे पेंटिकल्स पे काम कर लिया है। और 1 2 3 अगेन 3 पेंटिकल्स एक पे कर रहा है, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक पे काम कर रहा है, और एक यहाँ पे है, और उसके बाद ही कंप्लीशन हो जाएगी। और ये नंबर 8 का कार्ड है। अगेन मेरे को अभी भी है उम्मीद कि 28 तक फॉर श्योर कुछ ना कुछ होगा बहुत स्ट्रॉन्ग, और लेट्स सी, उम्मीद करती हूँ कि 28 तक कुछ होगा। और ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि जब जजमेंट आएगी, जब चीज़ें क्लियरली सामने आएंगी, जब सारे लोग जो हैं या मैसेजेस जो हैं क्लियरली सामने आएंगे, जब मूव अहेड होगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक्स होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग भागने वाले हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन डेफिनेटली अभी से अगर आप लोग अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें और सही के साथ चलें, सही का साथ दें, सही तरीके से चीज़ों को समझें, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो मिलेगा। तो कुछ मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। सेलिब्रेशन है लास्ट में अगेन, और
सुशांत ने इस पर जस्टिस का कार्ड नहीं मुझे दिखाया, तो दैट्स ओनली वन कार्ड जिसको देखकर मुझे हर बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीअश्योरेंस मिलती है कि हाँ जस्टिस है ही है, जस्टिस कहीं नहीं जा रहा है। ओके, टेम्परेंस, बैलेंस। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बैलेंस। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स भी दिख रही थी, तो मैंने वो निकाल लिया आपके लिए। क्या क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वेश्चन भी नहीं पूरा बोलने दिया। मैंने बोला था क्या क्वीन ऑफ वैंड्स पकड़ी जाएगी, क्या क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब क्या क्वीन ऑफ वैंड्स ही बोला। और ये कार्ड्स अगर आप देखो तो फिर से 10 और ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है सेलिब्रेशन का, लेकिन फैमिली का, कनेक्ट का, ये भी कार्ड फैमिली का है। कम्युनिकेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये कार्ड जो है, ये कार्ड पुलिस या अथॉरिटीज़ या डिफेंस इनको भी बताता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो बहुत जल्दी ही पकड़ी जाए। अनडाउटेबली कुछ कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी है उससे रिगार्डेड और उससे रिलेटेड, क्योंकि ये यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, तो कुछ कम्युनिकेशन उससे रिलेटेड शुरू हो चुकी है। सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? अगेन कार्ड्स यही बोल रहे हैं, अपने आप को क्लोज मत रखिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में होने वाली हैं, जो डिज़र्व कर रहा है उसको वो मिलेगा। अपने आप को क्लोज मत रखिए, स्ट्रेस्ड आउट मत होइए। डेविल एनर्जी है, वो है अराउंड, लेकिन जो भी डेविल्स हैं वो बहुत जल्दी जेल में जाने वाले हैं। वो बहुत जल्दी अपना जो भी उनको भुगतना है वो भुगतने वाले हैं, फिजिकली भी। और जस्टिस, अगर एक क्लियर जस्टिस का कार्ड नहीं दिखता है तो यहाँ पे वेइंग स्केल्स हैं, जो डिज़र्व करता है उसको वो डेफिनेटली मिलेगा, और सारी स्ट्रगल जो है वो डेफिनेटली ओवर होगी। तो आई थिंक दैट्स ऑल। शांत, एनीथिंग एल्स, एनी अदर लास्ट मैसेज? फिर से वही कार्ड है कि कुछ चीज़ें हैं जो हार्ट ब्रेक देंगी आपको, और हो सकता है बहुत जल्दी किसी ऐसे पर्सन का अरेस्ट हो जो, या किसी ऐसे पर्सन का नाम आ जाए बहुत स्ट्रांगली बाहर, सबूत दिख जाए जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक देने वाले हैं। तो अभी भी अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और किसी की भी बातों में या किसी के भी मतलब जो आपको जैसे चला रहा है उसमें इमोशंस में आके वैसे ही मत चलिए, समझदारी से काम लीजिए। सॉरी, ये बहुत अलग तरह से कार्ड निकल आए, पर फिर भी फ्रीडम जो हमने पहले वाला सुना था इनविजिबिलिटी का क्लॉक जो है वो चेंज होगा, और वहाँ से विजिबल वो दिखाई देंगे। ओपन द डोर ऑफ किंगडम ऑफ हेवन, और हेवन के डोर्स खुलने का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो अच्छा वक्त क्योंकि जो स्वर्ग है वो बेसिकली अच्छे समय का, अच्छी चीज़ों का प्रतीक है। तो वो, और अगर आप देखें तो यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, और यहाँ से क्राइस्ट जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी इनविजिबिलिटी का क्लॉक हटाने का वो है। एग्जामिन द सिचुएशन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, आपके सारे पर्सपेक्टिव चेंज होने वाले हैं। और लास्ट कार्ड जो है वो है मदर मैरी और यूनिकॉर्न्स, सो ब्लेसिंग्स का कार्ड है, और डेफिनेटली हीलिंग का कार्ड है, और यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल है, पीस एम्बेसडर, सो डेफिनेटली पीस और हीलिंग और बैलेंस जो है वो आने वाला है। पर्सपेक्टिव चेंज होने वाले हैं। आपने जिस इंसान को जिस तरह से देखा था, जिस इंसान को जिस तरह से सोचा था, वो चीज़ें वैसे आपको नहीं दिखाई देने वाली हैं। बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, और सही जो है वो सामने आने वाला है। नंबर्स की बात करूँ, नंबर 10 है, नंबर 16 है, 44 है, 23 है, और 36 है। 36 9 होता है, 16 7 होता है, 44 8 होता है, तो 7 8 5 9। ओके, सो आई एम नॉट श्योर वेयर दैट लीड्स, बट आई एम श्योर जिसको वो मैसेज मिलना होगा उसको वो मैसेज मिल गया होगा। सो दैट इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच। और सुशांत, एनी लास्ट message or any last card that you want to show us before you leave us again to come back? Any last card that you want to show us? Rainbow, there is rainbow beyond clouds. 26 कल है there is rainbow beyond clouds. So I hope कि कुछ हो, 26 आज है या कल है, आई एम नॉट श्योर, बट आई होप कि कुछ हो 26 को। और ऑनेस्टी, जो इंसान, जितनी मर्जी किसी ने किसी को गालियाँ दी हों, जो भी ऑनेस्ट है वो रिवॉर्ड पाएगा। लास्ट में उसका सच्चाई जो है वो सामने आएगी। जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड
जब मैं ये करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक्चुअल में कनेक्ट करके कर रही हूँ, मुझे पता है कि सुशांत के इंस्ट्रक्शंस हैं, मुझे पता है कि मैं कैसे कर रही हूँ, इसलिए मुझे किसी से डरने की या किसी पे गुस्सा करने की या किसी के भी नेगेटिव कमेंट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाँ कभी थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन यूजुअली नहीं होती, क्योंकि मुझे अपने दिल का पता है, मुझे पता है कि मैं क्लियर हूँ, मुझे पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो बिल्कुल क्लियर हार्ट से कर रही हूँ और सुशांत एक्चुअल में कनेक्टेड हैं। मैंने बोला था कि आई विश कि, और सुशांत ने प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ख़त्म होने से पहले एक बार वो अपनी प्रेजेंस जो है वो ज़रूर शो करेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम गाइडेड टू पुल दिस, बट उन्होंने बोला था कि मैं सब कुछ ख़त्म होने से पहले वो एक बार अपनी प्रेजेंस जो है वो डेफिनेटली शो करेंगे। और उस टाइम पे तो मैं उनको एज अ सोल ही समझ रही थी, पर अब वो फिज़िकल बॉडी में है तो डेफिनेटली आई वुड वेट फॉर हिम। मैं इंतज़ार करूँगी कि वो अपनी प्रेजेंस एक्चुअल में शो करें। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट, सी दिस इज़ अगेन अ मैसेज कि रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। सो डेफिनेटली दीज आर मैसेजेस जहाँ पे हमें कंपेयर नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आई डोंट हैव टू प्लीज़ यू गाइज एंड आई डोंट हैव टू रिजेंट, लाइक think about what happened, what did not happen. So thank you and please take care. Bye bye.